तो दोस्तों, अमेरिका की रेटिंग एजेंसी मूडीज के बारे में आप जरूर जानते होंगे। इनकी एक रिपोर्ट जारी की गई है भारत की जीडीपी संबंधित, और इन्होंने बताया कि भारत ने इतिहास में पहली बार जीडीपी का आंकड़ा 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स को पार कर दिया 2022 में। और ये इस समय की सबसे बड़ी खबर बताई जा रही है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित इससे अच्छी कोई खबर दूसरी नहीं हो सकती। इसी के साथ साथ जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि G20 के अंदर जितने भी अमीर देश हैं, इन सभी में भारत की अर्थव्यवस्था अगले 5 सालों तक सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली है। कहने का मतलब आगामी 5 साल बहुत ज्यादा निर्णायक होंगे। ये वही समय होगा जब भारत जर्मनी और जापान जैसे देशों को भी जीडीपी के मामले में पछाड़कर दुनिया की नंबर 3 की जीडीपी बन जाएगा। तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअली क्या खबर निकल कर आई है, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जाकर जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि शुरुआत में बताया कि वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स को पार कर चुकी है और आने वाले 5 सालों तक G20 के सभी देशों में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट जीडीपी हमारी ही ग्रो होने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक समस्याएं भी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि भारत के अंदर एक अच्छी खासी तादाद में एजुकेटेड वर्कफोर्स है, यानी काम करने वाले स्किल्ड वर्कर्स की कोई कमी नहीं है। भारत की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। भारत के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हैं वो भी काफी तेजी से हो रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इनके हिसाब से आवास वगैरह के लिए भी ज्यादा सुविधाएं हमें डेफिनेटली चाहिए होंगी। तो कहने का मतलब निर्माण कार्य काफी तेजी से चलने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति भारत के लिए बहुत ज्यादा स्वर्णिम हो सकती है, क्योंकि ये एफडीआई को सीधे सीधे अपनी तरफ आकर्षित करती है, यानी विदेशी कंपनियां भारत आए, भारत में आकर निवेश करे। इसके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म भारत के अंदर बन चुका है। लेकिन थोड़ी सी समस्या बताई ये जा रही है कि भारत के अंदर जो नौकरशाही है, या जिसे हम लोग बाबूगिरी कल्चर कहते हैं, इसी के साथ साथ जो लेट लतीफी है, जो हम लोग पंक्चुअल नहीं हो पाए हैं अभी तक, इन चीज़ों को अगर हम लोगों ने सुधार लिया तो दुनिया के बाकी देशों की तुलना में जो विकासशील देश हैं और भारत की तरह ही ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे, उनकी तुलना में ज़्यादा एफडीआई को हम लोग आकर्षित कर सकते हैं। क्योंकि फिलहाल बताया ये जा रहा है कि वियतनाम हो या फिर इंडोनेशिया हो, इन्होंने एफडीआई के मामले में भारत से ज़्यादा आकर्षण रखा है, यानी विदेशी कंपनियों को, विदेशी निवेशकों को भारत से ज़्यादा आकर्षित करने में कामयाबी पाई है। तो भारत यहाँ पर अगर थोड़ा सा लैग किया है तो वो वही बाबू कल्चर जो भारत में चलता है, फाइलें दबा दी जाती है, लेट लतीफ़ी की जाती है, इन सब कारणों से अगर छुटकारा मिल जाता है, और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है इसमें अगर हम लोग रेवोल्यूशनरी सुधार लाने की कोशिश करें तो डेफिनेटली भारत आने वाले कुछ ही सालों में बहुत बड़ी महाशक्ति बनकर उभर सकता है। और जो हमारा सबसे बड़ा ड्रीम है कि चाइना का अल्टर बना जाए, और चाइना को जिस हिसाब से दुनिया भर के देश बाइकआउट कर रहे हैं और चाइना का जो अल्टर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम लोग हर हाल में बन पाए। इसके अतिरिक्त भी कुछ और सुधार करने की यहाँ पर जरूरत बताई जा रही है, जिसमें भ्रष्टाचार के ऊपर नकेल कसी जाए, आर्थिक गतिविधियों को संगठित करने की कोशिश की जाए, और इसी के साथ साथ टैक्स कलेक्शन की सुविधा में और ज्यादा सुधार किया जाए। तो ये सारी चीजें मिलकर भारत को एक आर्थिक सुपर पावर बना सकती है। जबकि दोस्तों, अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना अपनी ही मौत मरने के लिए इस समय पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ, इस समय हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो कोविड क्राइसिस चला था वो अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ गया है। भारत में भी देखिए, कभी कभार बढ़ जरूर जाता है, लेकिन वो सडनली कम होना शुरू होकर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। दुनिया के बाकी देशों में भी यही सिलसिला चल रहा है। कोई भी इस समय आपको कोविड से जूझता हुआ नहीं दिखाई देगा। लगभग दुनिया के सभी देश कोविड क्राइसिस से अपने आप को उभार चुके हैं। लेकिन चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना के अंदर हर कुछ महीनों के अंतराल में कोविड क्राइसिस दोबारा से जन्म लेता है। अब ऐसी कुछ परिस्थितियां दोबारा से चाइना के अंदर आ गई है और कोविड फिर से चाइना के अंदर काफी ज्यादा विकराल हो चुका है। स्थिति ये बताई जा रही है कि आने वाले जून मंथ में लगभग हर सप्ताह 6 करोड़ लोग कोविड पॉजिटिव होते रहेंगे। यानी हर सप्ताह अगर 6.5 करोड़ लोग कोविड पॉजिटिव होते हैं तो सोचिए चाइना के अंदर स्थितियां कैसी हो सकती हैं। और इसके लिए जवाबदार बताया जा रहा है कोविड का जो नया वायरस है, जो कि ओमिक्रॉन का ही XBB वेरिएंट कहा जा रहा है। ये काफी तेजी से इस समय चाइना के अंदर प्रसार कर रहा है, और बताया जा रहा है कि चाइना के अंदर जो कोविड संबंधित कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, इन्हें अगर चाइना हटा देता है तो 1.4 बिलियन लोग कोविड की चपेट में आ सकते हैं। और चाइना के अंदर कोविड संबंधित ये जितने भी आकलन बताए जा रहे हैं, ये किसी वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि ये रिपोर्ट चाइना की अपनी खुद की है। तो कहने का मतलब हर हाल में चाइना इस साल भी कोविड से परेशान रहने वाला है। तो इससे सीधे सीधे साबित एक तो ये चीज होती है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद पहले गिरोगे। इसके अलावा ये चीज भी सत्यापित होती है कि चाइना द्वारा जो कोविड वैक्सीन बनाई गई वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रही। यानी जो भारत द्वारा बनाई गई या वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा बनाई गई इन कोविड वैक्सीन ने अच्छा खासा कवर किया, और आज हम इसका एग्जाम्पल है कि कोविड से हमारा देश पूरी तरह से फ्री है। लेकिन चाइना की वैक्सीन उतनी ज्यादा असरदार नहीं रही। हालांकि अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है जब कोविड क्राइसिस चाइना के अंदर इसी तेजी से दोबारा से बढ़ने शुरू हुए, तो इस दौरान चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा बनाई गई कोविड वैक्सीन को अपने यहाँ पर परमिशन दे दी थी, यानी उनका इस्तेमाल चाइना के लोगों के लिए किया जाएगा।
लेकिन जो कुछ भी हो, चाइना यहाँ पर काफी लेट हो चुका है, जिसका खामियाजा उसे कोविड के रूप में भुगतना पड़ रहा है। और ये भारत के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि अगर कोविड क्राइसिस इसी तरह से और लगातार चलता रहा तो जो विदेशी कंपनियां जो पहले ही परेशान हो चुकी है चाइना के अंदर, तो वो निकलने के लिए बिल्कुल अब अंतिम दौर की पैकिंग वगैरह कर रही होंगी, जिसके लिए भारत सबसे बड़ा विकल्प बन सकता है। अब इन दोनों ही मुद्दों के ऊपर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।